तो उसको फिर से कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट टाइप जो पैराबोला हम कल पढ़ रहे थे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। बहुत सारी चीजें इसमें कर ली थी, जैसे एक्सेस क्या था इस पैराबोला का तो वो निकाल लिया था, वर्टेक्स क्या था, डबल डबल ऑर्डिनेट क्या था, लैटस रेक्टम जो था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। इस पैराबोला का अगर ग्राफ बनाया जाए तो लैटस रेक्टम क्या होता है, देखो ये कुछ इस टाइप का पैराबोला है, ऐसे। लैटस रेक्टम जो होता है वो डबल ऑर्डिनेट के जैसा होता है। डबल ऑर्डिनेट क्या होती है, इस पैराबोला की एक कॉर्ड, कॉर्ड क्या होती है, तो सर्कल में जैसे कॉर्ड होती है ना, किसी भी दो पॉइंट को सर्कमफेरेंस पे रखो, उन दोनों को ज्वाइन करो तो ये कॉर्ड मिल जाती है। उसी तरीके से पैराबोला पे कोई भी दो पॉइंट रखो, पैराबोला पे कोई भी दो पॉइंट, इन दोनों को जब ज्वाइन करोगे तो कॉर्ड मिल जाती है। अब एक पैराबोला की एक्सिस होती है इस तरीके से, जिसके अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक होता है। एक्सिस के अबाउट पैराबोला क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पे तो सिमेट्री एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये एक्स एक्सिस है। अब एक ऐसा कॉर्ड फॉर्म करना है जो पैराबोला की एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो। एक ऐसा कॉर्ड फॉर्म करना है, ये पैराबोला की एक्सिस है तो इस पे परपेंडिकुलर हो इस तरीके से, इसको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। पैराबोला का एक फोकस भी होता है। तो इन डबल ऑर्डिनेट्स में से वो वाला डबल ऑर्डिनेट जो एक्सिस से पास करे उसको बोलते हैं लैटस रेक्टम। तो ये रहा लैटस रेक्टम, पैराबोला के फोकस से पास करता है, ये एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है, डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होता है। डायरेक्ट्रिक्स पता है ना, जैसे ये ए डिस्टेंस है अगर इस साइड पे, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, a,0। तो a है वर्टेक्स से लेकर फोकस के बीच का डिस्टेंस, इतना ही डिस्टेंस पीछे, ये भी डिस्टेंस a होता है। तो इस लाइन का जो इक्वेशन होता है वो होता है x इक्वल टू माइनस a, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है। कहने का मतलब डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट को मान लिया अगर a है, ये पॉइंट अगर a है तो a वर्टेक्स हमारा v होता है। तो a v और f में क्या रिलेशन होता है, तो v जो होता है ना, v इज मिड पॉइंट ऑफ af। af का मिड पॉइंट होता है v, मतलब a क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स का एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, v वर्टेक्स होता है, f से फोकस होता है। तो ए एफ जो लाइन सेगमेंट है इसका मिड पॉइंट होता है v, वर्टेक्स जो होता है वो मिड पॉइंट होता है। इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे आज, एनसीईआरटी में तो कुछ भी नहीं दिया है, समझ के चलो। बहुत ही सिंपल पैराबोला का सिंपल सिंपल इक्वेशन दिया, अच्छे वाले क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो लैटस रेक्टम के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, लैटस रेक्टम अभी कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसकी डेफिनेशन तो क्लियर हो गई। डबल ऑर्डिनेट ये हम सब कल लिख चुके थे, डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू द फोकस। देखो ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है लैटस रेक्टम की, ये L और ये L डैश, तो L और L डैश को इस लैटस रेक्टम की एक्सट्रीमिटीज बोलते हैं। L और L डैश को लैटस रेक्टम की एक्सट्रीमिटीज बोलते हैं। L L डैश आर कॉल्ड एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटस रेक्टम। अभी हमको इनका ना कोऑर्डिनेट चाहिए, L का कोऑर्डिनेट चाहिए और L डैश का कोऑर्डिनेट चाहिए। ओके, तो लास्ट क्लास में मैंने इनका कोऑर्डिनेट लिख दिया था, सिर्फ a,2a और ये a,-2 है, बट ये निकालते कैसे, तो बहुत ही सिंपल है, इसको फाइंड करना। देखो कैसे फाइंड करेंगे, L और L डैश, पहले तो ये देखो ये है क्या, तो L और L डैश ये वाली लाइन और ये वाले कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन,
है ना। तो जैसे x प्लस 3y इक्वल टू 4, 2x प्लस 9y इक्वल टू 11, इन दोनों कर्व का, हालांकि ये स्ट्रेट लाइंस है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, इनको सॉल्व करके निकालते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इस लाइन के इक्वेशन को और इस कर्व के इक्वेशन को साथ में सॉल्व करेंगे, ये पता लगाने के लिए कि वो लाइन और कर्व कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। जैसे इसको जब सॉल्व करते हो तो क्या मिलता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलता है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है, यानी ऐसा एक्स और वाई की वैल्यू मिलता है, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू मिलती है जो इन दोनों लाइन पे लाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट इससे मिलता है सॉल्व करने से। तो अभी ये वाली लाइन और ये वाली कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, मतलब एल और एल डैश का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो वो कैसे निकालेंगे, इस कर्व के इक्वेशन को और इस लाइन के इक्वेशन को साथ में सॉल्व करेंगे। अब देखो कैसे सॉल्व करके एल और एल डैश का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो एल और एल डैश का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम इक्वेशन ले रहे हैं एल एल डैश का। तो ये लाइन एक्स पे परपेंडिकुलर है, एक्स पे परपेंडिकुलर कोई भी लाइन हो उसका इक्वेशन एक्स इक्वल टू ए के फॉर्म पे होता है। ए क्या होता है, वाई एक्सिस से उस लाइन का डिस्टेंस, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ए। तो लैटस रेक्टम का इक्वेशन क्या हो गया, x इक्वल टू ए, ये जो है वो इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम है, इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है, इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इन दोनों को सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे बेस्ट रहेगा, x की वैल्यू दूसरे वाले में डाल दो, तो वाई स्क्वायर ये है फ्रॉम 1 and 2, वाई स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4a और x की जगह पे भी a डाल दी, तो वाई स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर। कहने का मतलब y की वैल्यू क्या मिलेगी, अंडर रूट 4a स्क्वायर, बट प्लस माइनस साइन कंपलसरी। तो कहने का मतलब कि y दो जगह पे ये कट करेगा, एक बार +2a पे और एक बार -2a पे। तो ये जो लाइन है वो इस पैराबोला को दो बार कट करेगी, दो जगह पे कट करेगी। एक जगह का y कोऑर्डिनेट 2a होगा, एक जगह का y कोऑर्डिनेट -2a होगा। इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। तो y इक्वल टू 2a, x इक्वल टू a फर्स्ट पॉइंट हो गया, और y इक्वल टू -2a और x इक्वल टू a ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब हमको ये अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से सोचना है कि ये वाला जो पॉइंट है x, y के फॉर्म पे अगर लिखें, तो ये जो फॉर्म है l a, 2a, और ये जो पॉइंट है l डैश a, -2a, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब ये क्वाड्रेंट 1 का पॉइंट है, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब ये क्वाड्रेंट 4 का पॉइंट है। ये भी साफ साफ फिगर में वो दिखना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है वो L है, ये जो पॉइंट है वो L डैश है। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लाइन लैटस रेक्टम की पैराबोला को टच करेगी, हाँ वहां पे इंटरसेक्ट करेगी। तो ये हमारे लैटस रेक्टम के पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है सबको। इसको कॉपी कर लोगे। अच्छा, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम भी निकाल लेते हैं, लैटस रेक्टम की लेंथ भी निकालनी है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम को L डॉट R डॉट से भी लिखा जा सकता है, यानी कि L L डैश चाहिए हमको। देखो L L डैश पे क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ L L डैश पे, x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस और उसका होल स्क्वायर, फिर y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 2a -2a, इस वाले का भी होल स्क्वायर। तो a माइनस ए हो गया 0, ये 2a माइनस माइनस तो प्लस हो गया 4a का स्क्वायर, ये आ गया 4a, रूट के बाहर क्या आ गया 4a। तो लैटस रेक्टम की जो लेंथ होती है वो 4a होती है, इसको मॉडुलस के अंदर रखते हैं, क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं होती है, एक ही वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव भले हो जाए, कई बार लोग एक ही वैल्यू नेगेटिव लेते हैं क्योंकि फोकस का कोऑर्डिनेट इधर भी हो सकता है। तो लैटस रेक्टम की जो लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी, इसलिए मॉडुलस ऑफ 4a हम निकालेंगे, लैटस रेक्टम की लेंथ होगी। चलो कॉपी करो।
देखना, तो एक टेबल बनाते हैं। ये टेबल काफी लंबा बनता है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे। अभी देखना सिर्फ, ठीक है, लिखना नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं लिखना है। ये टेबल जब तक समझ नहीं आएगा ना, पैराबोला का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जरूरत पड़ेगी तो खींच लेंगे। अब देखो यहाँ पे पैराबोला सबसे फर्स्ट टाइप का, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। एक और होता है वाई स्क्वायर में, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। दूसरा पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, जो मैंने 4 फॉर्म्स कल बताए थे स्टैंडर्ड पैराबोला के। ये 4 फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट है इनका ग्राफ। इन पैराबोलास का ग्राफ कैसा बनता है, तो देखो इस पैराबोला का ग्राफ ऐसा बनता है। ये जो पॉइंट है वो फोकस होता है, फोकस को F से डिनोट करते हैं, वर्टेक्स को V से डिनोट करते हैं, और ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है। ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है। सारे फिगर के लिए AB क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। इस पैराबोला का ग्राफ इधर से बनेगा ऐसे, ये फोकस है और ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है AB। डायरेक्ट्रिक्स पैराबोला की एक्सिस पे परपेंडिकुलर होती है। एक्स पे स्क्वायर है, एक्स पे स्क्वायर है, तो ये जो पैराबोला होता है वो इस तरीके से बनता है। ये हमारा फोकस है और ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है AB, एक्सिस पे परपेंडिकुलर। इस केस में पैराबोला की एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस, जिसके अलोंग ये सिमेट्रिकल है। और यही अगर नेगेटिव हो जाए, y का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव हो जाए, तो ये पैराबोला ऐसे बन जाता है। ये फोकस और ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स AB। पैराबोला की एक्सिस y है, उस पर परपेंडिकुलर। तो इन चारों पैराबोलास का ये ग्राफ बन गया। नेक्स्ट है एक्सिस। तो इस केस में जो एक्सिस होती है, देखो कैसे निकालते हैं। हमको तो देख के लगेगा कि इसका एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस, बट वो निकालते कैसे हैं, तो बहुत ध्यान से समझना। ये टेबल जब तक समझ नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा और हम क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो एक्सिस को सिर्फ एक्स एक्सिस नहीं लिखना है, पैराबोला की इक्वेशन से एक्सिस कैसे निकालते हैं। कई बार क्या होगा, ये तुमको इतना सिंपल इक्वेशन नहीं दिया होगा, तो एक्सिस निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से सुनो। इनमें से जिस पे भी स्क्वायर बना है, वाई पे बना है या एक्स पे बना है, इसमें वाई पे स्क्वायर बना है, तो एक्सिस का जो इक्वेशन होगा वो होगा y इक्वल टू 0। जिस पे स्क्वायर बना है वो इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। ये नहीं कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन हम लिख रहे हैं फिगर देख के, नहीं, फिगर देख के नहीं लिख रहे हैं हम, पैराबोला का इक्वेशन देख के एक्सिस का इक्वेशन लिख रहे हैं। एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, जिस भी नंबर पे, या तो एक्स पे या तो वाई पे, जिस पे भी
स्क्वायर बना है वो इक्वल टू 0, ये पैराबोला का एक्सिस का इक्वेशन होता है। तो इस केस में y इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस इस पैराबोला का इक्वेशन। यहाँ पे भी y इक्वल टू 0 यानी कि x एक्सिस जो है इस पैराबोला का एक्सिस है। यहाँ पे x इक्वल टू 0 ये है पैराबोला की एक्सिस का इक्वेशन, यानी कि y एक्सिस इस पैराबोला का एक्सिस है। y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? x इक्वल टू 0। यहाँ पे भी x इक्वल टू 0 यानी कि y एक्सिस। तो जो फॉर्मूला है ना उसको मैं सर्कल करता चलता हूँ। ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। नंबर टू तो एक्सिस हो गया। नंबर 3 वर्टेक्स। देखो वर्टेक्स निकालने का पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फिर वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। पहले फॉर्मूला क्या होता है वर्टेक्स निकालने का? इसका वर्टेक्स जो है वो 0,0 है। तो ये निकलता कैसे है? कई बार हमको इक्वेशन इस तरीके से नहीं दिया होगा, तो हम वर्टेक्स कैसे फाइंड करेंगे? वर्टेक्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। कहने का मतलब, मेरी बात बस समझना, अगर कोई तुमको पैराबोला का इक्वेशन y प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 या 8 मान लिया, एग्जांपल है 8x माइनस 3, ये भी पैराबोला है। अब इस पैराबोला का अगर कोई पूछे एक्सेस क्या है, तो इस पैराबोला को तुम इस फॉर्म पे लिखोगे y स्क्वायर इक्वल टू 4x, क्योंकि y पे स्क्वायर है तो इसको हम इस फॉर्म पे ले आ रहे हैं। y वाले टर्म पे स्क्वायर है तो इस वाले पूरे को कैपिटल Y ले लोगे, ये 4a 8 हो गया और x कितना हो गया? x माइनस 3। तो अब इसका कोई तुमको एक्सिस पूछे तो फॉर्मूला क्या है? y इक्वल टू 0। y मतलब ये वाला y। अब ये वाला y कितना है? y प्लस 2 है। तो y प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से y इक्वल टू माइनस 2 इस पैराबोला की एक्सिस हो गई। और कोई वर्टेक्स पूछे तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 3 और y इक्वल टू 0 मतलब y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 3 माइनस 2 इस पैराबोला का वर्टेक्स है। तो ये है बात, फॉर्मूला इस तरीके से लगाना है। क्वेश्चंस करेंगे, क्लियर होगा। अभी बस फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन ना हो, ये दिखा रहे हैं। क्वेश्चन हम करेंगे, एक बार टेबल पूरा कंप्लीट हो जाए। तो ये जो है वो फॉर्मूला है वर्टेक्स निकालने का। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ये पैराबोला के वर्टेक्स का फॉर्मूला है। और इस फिगर में भी वर्टेक्स कितना है? 0,0। यहाँ पे क्या होगा? फिर से x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, और इस फिगर में जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है वो 0,0। यहाँ पे भी वर्टेक्स हमारा 0,0। तो इसमें जो फॉर्मूला है वो मैं रेड से सर्कल करता हूँ, ये फॉर्मूला है वर्टेक्स निकालने का, ये फॉर्मूला है। नंबर थ्री हो गया। नंबर 4, वर्टेक्स के बाद है फोकस। फोकस निकालने का फॉर्मूला इधर, और इस फिगर के लिए फोकस का इक्वेशन क्या है? फोकस का कोऑर्डिनेट क्या है? a,0। फोकस f से डिनोट होता है a,0। इस फिगर के लिए फोकस का कोऑर्डिनेट क्या है? f माइनस a,0, नेगेटिव x पे है। इस फिगर में फोकस का इक्वेशन है 0,a, क्योंकि वो y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा। और इस फिगर के लिए फोकस का इक्वेशन है, कोऑर्डिनेट है 0, माइनस। अब देखो फोकस कैसे निकालते हैं। तो फोकस निकालने के लिए हमें x को a के इक्वल रखना है और y को 0 के इक्वल रखना है। ये फोकस निकालने का फॉर्मूला है। x इक्वल टू a, y इक्वल टू 0। x इक्वल टू, ये वाली लेंथ a होती है, ये लेंथ a होती है। वर्टेक्स से लेके फोकस के बीच का डिस्टेंस पैराबोला की एक्सिस पे जो आती है वो a होती है। तो इस फिगर में फोकस का जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकाल रहे हो? x जो है, फोकस का जो x कोऑर्डिनेट है वो a के इक्वल है और y कोऑर्डिनेट 0 है। तो 0 ऐसे नहीं 0 है, वो तो हमको दिख गया कि यहाँ पे x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। बट ये अगर x एक्सिस की एक्सिस ना हो तो क्या होगा? तो y
की वैल्यू को 0 करेंगे। तो ये हमारा फोकस का कोऑर्डिनेट है। इसमें क्या होगा, सेम रहेगा, x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू 0। ये हमारे फोकस को निकालने का फॉर्मूला है। इस वाले में क्या होगा, x हमारा 0 होगा और y जो होगा वो a के इक्वल होगा। और इस वाले में x जो होगा, अच्छा इसमें x माइनस ए होगा ना, इसमें x माइनस ए होगा, इसमें x हमारा 0 और y जो होगा वो माइनस। तो ये फोकस निकालने का फॉर्मूला है, ये जो है वो फोकस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का फॉर्मूला है। फोकस हो गया। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, या सिर्फ डायरेक्ट्रिक्स लिखते हैं, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन। अब डायरेक्ट्रिक्स जो होती है इस वाले पैराबोला की, उसके पीछे होती है। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कैसे निकाला जाता है, x इक्वल टू माइनस ए, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट्रिक्स निकालने का। तो इस फिगर के लिए x प्लस ए इक्वल टू 0 हमारी डायरेक्ट्रिक्स है। इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, x इक्वल टू, बताओ, x इक्वल टू माइनस ए, सेम x इक्वल टू माइनस ए। यहाँ पे a जो होगा वो नेगेटिव होगा, a जो होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। और तुम कंफ्यूज हो जाओगे, x इक्वल टू ए लिख दो सिर्फ। इस पे मैं आऊंगा, क्वेश्चन जब करेंगे ना तो कब a नेगेटिव लेना है कब a पॉजिटिव लेना है वो बताएंगे, ठीक है। देखो पहली बात तो ये समझो, a कभी भी नेगेटिव नहीं लेना है, a का जो मैग्नीट्यूड है ना, डिस्टेंस है, वो नेगेटिव नहीं लेना है। तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स है वो x से पीछे है, तो ये डिस्टेंस हमको a लेना है, ये डिस्टेंस हमको a लेना है। a की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं लेनी है। तो x इक्वल टू ए, यहाँ पे x माइनस ए हमारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है। इसमें देखो y इक्वल टू माइनस ए, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है। डायरेक्ट्रिक्स से निकाले जाते हैं, और y प्लस, मतलब फिर वही बात, तुम माइनस में कंफ्यूज हो गए। तो y इक्वल टू ए, और यहाँ से y माइनस ए, यहाँ पे नेगेटिव लेना है। चलो एक काम करो, इस वाले को मैं एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन में, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालते हैं मैं क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा। सर हाँ सर दोनों नेगेटिव कैसे हैं, ए वाला ये पॉजिटिव नहीं होना चाहिए डायरेक्ट्रिक्स में? कौन सा वाला, y इक्वल्स टू एक लास्ट वाले में इक्वल्स टू ए होना चाहिए ना, माइनस ही नहीं होना। जरूर जरूर। हाँ अब बताओ क्या कह रहे हो। सर लास्ट में y इक्वल्स टू ए नहीं होगा, पॉजिटिव में है ना इक्वेशन, वो लाइन तो। ये इसमें a नेगेटिव है, इसका a जो है वो नेगेटिव है, 0 माइनस ए है। अच्छा मैं इस पे हाँ, आ तो रहा फिर हूँ, ठीक उसका है, नेगेटिव, ठीक है इसको राइट टेंशन मत राइट। लो। इस पे मैं आ रहा हूँ, ठीक है, इस वाले पे मैं आ रहा हूँ, चारों लाइंस पे मैं आ रहा हूँ। ये जो है वो फॉर्मूला है। ये y इक्वल टू ए है, y इक्वल टू 2, यानी y माइनस 2 इक्वल टू 0, y माइनस ए इक्वल टू 0। इस वाले पे मैं आ रहा हूँ, ठीक है, टेंशन मत लो। अब है लैटस रेक्टम की लेंथ।
लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। तो ये मॉडुलस के अंदर 4a इस फॉर्मूले से निकालते हैं, इसमें फॉर्मूला ही होता है सिर्फ एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटस रेक्टम। एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटस रेक्टम। तो देखो लैटस रेक्टम ये वाली लाइन है जो फोकस से पास करती है, तो उसको भी फिगर में दिखाना जरूरी है। एल एल डैश, सब फिगर में एल एल डैश, ठीक है, ये इस तरीके से, ये एल है, ये एल डैश है, एल एल डैश, एल एल डैश। तो एल का कोऑर्डिनेट a कॉमा 2a, एल डैश का कोऑर्डिनेट a कॉमा -2a। इस वाले फिगर में एल का कोऑर्डिनेट बताओ, एल का कोऑर्डिनेट -a कॉमा 2a एंड एल डैश -a -2a। इस वाले में एल का कोऑर्डिनेट को बता सकता है कितना होगा? इस एल का कोऑर्डिनेट -a,2 -a कॉमा 2a, -2a कॉमा a। ये वाली लेंथ 4a है, तो ये हो गया 2a यहां तक, और ये हो गया 2a, है ना। तो पहले x कोऑर्डिनेट माइनस और y हो गया a। ये तो फोकस वर्टेक्स से a अवे होता है ना, वर्टेक्स से फोकस कितना अवे होता है? a। तो y कोऑर्डिनेट है a और x कोऑर्डिनेट -2a और +2a। तो l और l डैश 2a कॉमा a। ये समझ में आया कैसे हुआ? Yes, sir. ये वाला बताओ। l बताओ। कितना होगा? -2a -2. और l डैश 2a -a, ठीक है ना। तो ये लैटस रेक्टम हो गया। इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम, लैटस रेक्टम का इक्वेशन x इक्वल टू a, यहाँ पे x इक्वल टू -a, यहाँ पे y इक्वल टू a और यहाँ पे y इक्वल टू -a। फिर है सिमेट्री। कौन से एक्सिस के सिमेट्रिकल है? तो x एक्सिस के सिमेट्रिकल है, ये वाली भी x एक्सिस के सिमेट्रिकल है, ये वाली y एक्सिस के सिमेट्रिकल है, ये वाली भी y एक्सिस के। इस पैराबोला का नेम क्या है, नाम क्या है? इस पैराबोला को बोलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला। इस वाले पैराबोला को बोलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला। कोई बोले एक राइट हैंडेड पैराबोला है तो यही फिगर माइंड में आना चाहिए। ये जो पैराबोला है वो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। ये पैराबोला अपवर्ड है, अपवर्ड ओपन हो रहा है, अपवर्ड पैराबोला। और ये हमारा डाउनवर्ड पैराबोला है। ये हमारा डाउनवर्ड पैराबोला। चलो ये टेबल को अच्छे से कॉपी कर लो।
ठीक है, तो एक ना क्वेश्चन करते हैं, फिर ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कैसे निकालते हैं। एक नहीं दो करते हैं फिर हाँ सर, एक्सरसाइज। हो गया, कब का हो गया। अच्छा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, इसकी सारी चीजें हमको निकालनी है। ठीक है, सब मतलब सब, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लैटिस, सब निकालना है। चलो, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको ना इस फॉर्म पे लिखो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस फॉर्म पे लिखो। कैसे लिखोगे, तो ये हमारा 8x है, 8 को कैसे लिखोगे, 4a पहले अलग करो, पहले तो x अलग करो, 4 अलग करो इंटू 2, तो इसको और इसको कंपेयर करके क्या मिला हमको, a की वैल्यू 2 मिली। बहुत सारी चीजें हम निकाल सकते हैं। देखो, सबसे पहले निकालते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। तो ये जो x है उसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो रहा है, y में कुछ भी प्लस माइनस नहीं है, तो इसका वर्टेक्स सीधे ओरिजिन, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। फोकस, ये वर्टेक्स निकालते कैसे हैं, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। फोकस कैसे निकालते हैं, तो x इक्वल टू a, y इक्वल टू 0। तो इसका जो फोकस है वो हो गया 2,0, क्योंकि a हमारा 2 था इसलिए 2,0। थर्ड, और क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स। देखो, डायरेक्ट्रिक्स के लिए क्या है, इस पैराबोला को पहले प्लॉट करो। तो ये राइट हैंडेड पैराबोला है, ये इसका फोकस है 2,0। तो इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी पीछे की तरफ होगी ना, ऐसे। अब इस लाइन का इक्वेशन कैसे लिखोगे, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 है ना, x की वैल्यू क्या होगी, -2। हर लाइन पे, इस लाइन पे हर पॉइंट पे x -2 होगा, तो या तो यहीं पे छोड़ दो या फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट्रिक्स समझ में आया। x का साइन देख लेना यस किधर, तो इधर मतलब नेगेटिव x की तरफ है, तो x इक्वल टू -2। कहने का मतलब टेबल में जो बनाए हो ना, a वहां पे हमेशा पॉजिटिव लेना है, a वहां पे हमेशा पॉजिटिव लेना है। टेबल में जो चारों लिखे हो डायरेक्ट्रिक्स के लिए, वहां पे a हमेशा पॉजिटिव लेना है। फोर्थ, फोर्थ क्या होता है, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम 4 इंटू a। तो a यहाँ पे 2 है, वो कितना हो गया, 8 का मॉडुलस 8 यूनिट्स, ये लेंथ है। एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटस रेक्टम, l का कोऑर्डिनेट, l होता है a टू a, l डैश होता है a -2a। तो ये है हमारा लैटस रेक्टम l, l डैश। तो l का कोऑर्डिनेट हो गया a मतलब 2 और 2a मतलब 4, और l डैश हो गया 2 -4। सब फॉर्मूला याद रखोगे ना माइंड में, तुरंत तुरंत निकलता जाएगा। एनसीईआरटी में ऐसे ही क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी। सिक्स्थ, और कुछ बचता है, इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम का इक्वेशन तो x इक्वल टू 2 होगी ना इस फिगर के लिए। जैसे मान लो ये हमारी y एक्सिस है, ये वाली, ये लैटस रेक्टम इस तरीके से, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू a, दैट इज x इक्वल टू 2, या फिर x -2 इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हो। सिमेट्री, सिमेट्री का भी वही फंडा है। फॉर्मूला क्या होता है, जिस पे स्क्वायर बना है वो इक्वल टू 0। तो इसकी सिमेट्री किसके अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग है। y पे स्क्वायर बना है तो y इक्वल टू 0, ये हमारी सिमेट्री का इक्वेशन है निकालने का, कौन सी एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल है। तो x इक्वल टू 2, x एक्सिस के अलोंग ये सिमेट्रिकल है। और निकाले कैसे, तो जिस वाले पे स्क्वायर बना है वो इक्वल टू 0। आई डोंट थिंक और कुछ बचता है। एक्सिस निकालना है, एक्सिस, एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस निकालने का भी वही फॉर्मूला है, क्योंकि पैराबोला जो है वो अपनी एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल होता है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं जिसमें कुछ प्लस माइनस होता है तो और ज्यादा क्लियर होगा।
एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये जैसे इमेजिन करो, क्वेश्चन लिया हमने y माइनस 2 होल स्क्वायर। एनसीईआरटी में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी में सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे है मान लो 2 इंटू एक्स प्लस 6। अब ये समझ जाओगे तो फिर एनसीईआरटी तुम सारे ही कर लोगे खुद से। तो देखो इसको अच्छे से देखना। नंबर 1, सबसे पहले क्या करो, इस पैराबोला को, क्योंकि y पे स्क्वायर बन रहा है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्म पे लिखो सबसे पहले। अगर x पे बना होता तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay लिख लेते। अब इस वाले को कैसे लिखोगे, तो ये y माइनस 2 होल स्क्वायर, सबसे पहले तो 4ax का फॉर्म। अब सोचो यहाँ पे x क्या रखें, ये पूरा सिंप्लीफाई होके 2 आ जाए, कोई बता सकता है? 1/2, 1/2 रखने पे पूरा सिंप्लीफाई होके 2 इंटू एक्स प्लस 6 आ जाएगा। तो हमको a की वैल्यू क्या मिल गई, 1/2 a मिल गया। फिर हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। अब देखो वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। ये वर्टेक्स निकालने का फॉर्मूला है। कैसे निकालोगे, y मतलब पहले तो x को 0 करोगे, तो x 0 होगा, मतलब x प्लस 6 0 होगा, x की वैल्यू -6 और y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y हो गया 2। अब इन दोनों को यूज करके हमारा वर्टेक्स हो गया -6, 2 पे। जहां भी परेशानी होगी बोल देना, ठीक है। नंबर 2, फोकस। फोकस निकालने का फॉर्मूला x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू 0। ये फोकस निकालने का फॉर्मूला है, टेबल में देख लेना, सब लिखवाया है। तो x मतलब x प्लस 6 और a मतलब 1/2। तो यहां से हमको x क्या मिला, 1/2 माइनस 6, ये सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस का 11/2। और y इक्वल टू 0 मतलब y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y कितना मिला, 2। तो फोकस का कोऑर्डिनेट मिला -11/2, 2। ये फोकस हो गया। नंबर 3, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। एक्सिस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सिस निकालने का फॉर्मूला y इक्वल टू 0 होता है। तो इस पैराबोला की एक्सिस कैसे निकालोगे, y मतलब y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y हो गया 2। ये पैराबोला की एक्सिस हो गई। नंबर 4, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स होता है x इक्वल टू a, x इक्वल टू a, माइनस का होगा प्लस का होगा, वो देखो कैसे निकालोगे। तो ये पैराबोला का फोकस, वर्टेक्स, ये सब जरा प्लॉट करो। पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ पे, -6, 2, सेकंड क्वाड्रेंट है ये, तो -6, 2 ये पैराबोला का वर्टेक्स हो गया। अब यहां से ये अगर वर्टेक्स है तो पैराबोला अभी चारों तरफ से हो सकता है, ऊपर से भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है, राइट हैंडेड भी और लेफ्ट हैंडेड भी। तो उनमें से पैराबोला की एक्सिस है y इक्वल टू 2, पहले तो ये लाइन बना लो, y इक्वल टू 2, ये पैराबोला की एक्सिस है, x के पैरेलल एक लाइन y इक्वल टू 2। अब ये पैराबोला की एक्सिस है, तो अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला का स्कोप खत्म हो गया है ना। तो अब या तो राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा या फिर लेफ्ट हैंडेड बनेगा। अब a की वैल्यू चेक करो, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो ये पैराबोला हमारा राइट हैंडेड पैराबोला है। इस तरीके से इस तरीके से। अब ये पैराबोला का अगर वर्टेक्स हो गया, फोकस का कोऑर्डिनेट चेक करो, क्या वो y एक्सिस के राइट साइड चला गया है, तो x अभी भी नेगेटिव है, x अभी भी नेगेटिव है, मतलब ये पॉइंट फोकस जो है वो क्वाड्रेंट 2 में ही लाई करना चाहिए। तो ये हो गया फोकस। अब फोकस ये हो गया वर्टेक्स, और डायरेक्ट्रिक्स जो होगी वो इस साइड से बनेगी ऐसे।
क्योंकि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट सारे एक्सिस पे लाई करेंगे। अब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कैसे लिखोगे? तो डायरेक्ट्रिक्स भी x इक्वल टू नेगेटिव आना चाहिए ना, यहाँ पे माइनस ये लगाएंगे। तो चलो अब x इक्वल टू करें, x की वैल्यू क्या है, x प्लस 6 माइनस ऑफ 1/2। तो यहां से हमारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मिला x इक्वल टू -1/2 -6, ये 13/2 नेगेटिव। तो x इक्वल टू -13/2 और 2x प्लस 13 इक्वल टू 0, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गई। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम ये होता है 4 इंटू ए, तो 4 इंटू 1/2, 2 यूनिट्स। इसमें कोई परेशानी और कुछ बचा है क्या? डायरेक्ट्रिक्स हो गया, फोकस, वर्टेक्स, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटस रेक्टम वो निकाल लोगे ए और 2a करके इस तरीके से। तो एल का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? देखो एल का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला वही रहेगा हमारा। तो इस फिगर के लिए ए भी नेगेटिव, क्योंकि एल जो होगा वो क्वाड्रेंट 2 में है ना, और एल डैश अभी फिक्स नहीं है, क्योंकि फिगर देख के हम डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं कि वो क्वाड्रेंट 2 में होगा, 3 में होगा, कहाँ पे होगा। तो उस केस पे जो ए की वैल्यू है ना, एक्चुअल हाफ, वो लेना पड़ेगा। तो एल और एल डैश, मैं तो ये बोलूंगा निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए पैराबोला और इसके इक्वेशन को सॉल्व कर लो। किसके इक्वेशन को? लैटस रेक्टम के इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो लैटस रेक्टम का जो इक्वेशन होगा कैसे लिखोगे? x इक्वल टू, देखो इसका फोकस जो है वो y एक्सिस के लेफ्ट साइड में है, तो लैटस रेक्टम का इक्वेशन है ना। अब यहां से इस लाइन के इक्वेशन को और पैराबोला के इक्वेशन को सॉल्व करके एल और एल डैश निकाल सकते हैं। तो ये वाला कंप्लीट कर लोगे, इसको और इसको दोनों को मिला के सॉल्व करना है। ये कॉपी कर लो। कोई परेशानी इसमें किसी पार्ट में? ठीक है, चलो कॉपी कर लो।